specify. So yeah, today we will discuss probabilities for tomorrow's session. So आज तो क्या हुआ आपने देखा सब लोगों ने कि लाइक हमारा जो हमने जो कल लेवल ड्रॉ किया था जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है ये वाला उस पे इसने सस्टेन किया है। तो अभी हो सकता है कि बुलिश मूव आने वाले वीक्स में और इस वीक में भी दे कंटिन्यू रखे। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 23,800 का, जो मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक किया तो बुलिश पैटर्न का जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगा। बट अगर ये रिवर्स हो रहा है देन देर इज अ वेट एंड वॉच टाइम बिकॉज हो आज एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग पुल बैक, बट पुल बैक दिया नहीं, इसलिए मैंने पुल बैक के चक्कर में मैंने एक्चुअली एक पुट में ट्रेड लिया था। वो प्रॉफिट दे रहा था बट आई आई वाज थिंकिंग टू गेट 30 पॉइंट्स, बट उसने एसेलेट कर दिया। तो फिर मैंने सेम कॉल साइड में डायरेक्शन ले ली और फिर वही वाला प्रॉफिट तो हो गया। But I was not expecting this much again bullishness. I think 1.5% today also. So yeah, it was a good day only. It was not a bad day. But again, the thing is like this is the main area to see. यहाँ पे देखना ही पड़ेगा कि like exactly market कैसे react कर रहा है. As it is a main level 800, ideally 800 and 2000, sorry 24,000. So यहाँ पे क्या रिएक्शन बनता है, क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके हिसाब से ही वी विल सी फॉर टुमारोज। बिकॉज द थिंग इज लाइक कंटिन्यूस बुलिश मार्केट, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 continuous 6 days. It's bullish. It's not only bullish, but it's also giving 1% move actually. सो आज तो इवन आज तो मुझे भी डर लग रहा था कि कॉल लूँ कि नहीं, क्योंकि कभी भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसे लेवल पे है। तो 23,800 इज अ मेन लेवल। एज यू कैन सी नाउ सपोर्ट इज 700, 23,700 सपोर्ट, और यू कैन टेक 650 इज अ सपोर्ट। सो विल सी फॉर टुमारो एंड सेम रहेगा सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स के लिए भी अगर हम देखें तो अभी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुकी है, तो कल हो सकता है एक्सपायरी के दिन ये 78,700 को टच करे एक बार और उसके बाद छोटा सा पुल बैक दे। दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। तो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। अगर निफ्टी का कल देखें, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं? पहले तो फिर अभी देखिए आज आज कैसे इसने रिएक्ट किया 15 मिनट में। इसने पहले दो कैंडल ग्रीन बनाई, उसके बाद जब 45 मिनट की कैंडल जो ग्रीन है वो क्रॉस की, उसके बाद अगर आपने कॉल लिया होता तो यू विल गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट। इसने ऐसा हिट किया ही नहीं। तो दिस इज द बेनिफिट टू वेट एंड वॉच एक्चुअली। सो एटलीस्ट पहली जो 30 मिनट है उसमें वेट ही कीजिए, उसके बाद ही कोई एंट्री लीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो पहली जो 30 मिनट होती है वो होती है BTST। जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो बुक करते हैं, पोजीशन लेते हैं, मे बी सब सेलर्स भी ट्राई करते हैं कोई रेंज बनाने की। तो इसमें तो अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेडिंग एक्चुअली। सो या फॉर टुमारो व्हाट वी कैन वेट इज लाइक दिस इज द मेन, दिस इज इफ वी टेक एज अ सपोर्ट 600। सो 600 इज सपोर्ट। अगर यहाँ पे आ रहा है या वेट कर रहा है और फिर से पुल बैक दे रहा है, देन यू कैन गो फॉर 23,800। सो दिस इज द रेंज आई गेस सो फॉर दिस वीक, or at least for tomorrow or till expiry. So this is the range we have to check, and like we have to watch and see what could be the output actually. And for Sensex also it will be same only. Yes. So Sensex also we can see the support is 77,700। अगर इस ये जो 1000 अभी सेंसेक्स का रेंज बहुत बड़ा है, 1000 पॉइंट का रेंज है, तो इसको अगर ये रिस्पेक्ट कर रहा है ये सपोर्ट को, तो डेफिनेटली इट विल गो टू 78,700। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इट विल अगेन गिव स्मॉल पुल बैक, मे बी बिग, इट डिपेंड्स कितने लोगों के ऐसे हिट होते हैं। सो ऑन बेस्ड ऑफ दैट ओनली टेक अ ट्रेड। सो कल ओपनिंग देखते हैं कहाँ होती है। अगर थोड़ा स्मॉल गैप अप होता है दैट इज ओके, वी कैन गो फॉर कॉल। अगर गैप डाउन होता है देन वी विल वेट एंड वॉच कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। सेम अप्लाइज टू निफ्टी एज वेल। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो रही है तो वी हैव टू वेट। अगर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है देन यू कैन गो फॉर कॉल आफ्टर 30 मिनट इफ इट इज सस्टेनिंग द लेवल। अदरवाइज अगेन यू हैव टू वेट एंड वॉच and then only take trade. Thank you so much. Please do like and subscribe if it is helpful. Thank you. Bye.